नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा। सभी विभागों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जोशीमठ में आपदा प्रबंधन का बनेगा कंट्रोल रूम। उधर भूदसाव से भुखमरी की कगार पर दुकानदार। सीएम धामी ने फिर किया ब्यूरोक्रेसी को चुस्त दुरुस्त। 14 अधिकारियों के प्रभार में हुआ बदलाव। 7 आईएएस, 6 पीसीएस और 1 वित्त सेवा अधिकारी के प्रभार में किया बदलाव। देहरादून में 1 घंटे के मौन उपवास पर पूर्व सीएम हरीश रावत। उत्तराखंड में बिजली, पानी और हाउस टैक्स की बढ़ती दरों को लेकर रोष। कहा, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की बढ़ रही मुश्किलें। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली हिंसक झड़प। एकड़ गांव स्थित निर्मल अखाड़े की शाखा में तलवारों से हुए कई वार। वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। पौड़ी में सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने कर दी हद पार। बच्चे को इतना मारा कि टूट गया हाथ। परिजनों ने इंसाफ की लगाई गुहार। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ले। बद्रीनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बीआरओ की एक टीम नियमित भूदसाव की जद में आए जोशीमठ में रहेगी। यदि जोशीमठ में सड़कों में दरार या कोई अन्य समस्याएं आती हैं तो उनका शीघ्र ट्रीटमेंट किया जाएगा। मान है पिछले साल की यात्रा से भी ज़्यादा बड़ी यात्रा होने वाली है, इसलिए यात्रा से काफ़ी पहले हमने बैठकें शुरू कर दी हैं। जो पिछले वर्ष कुछ और जो काम होने चाहिए थे, जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कहीं पर जो लोगों के सुझाव आए हैं या यात्रा में जो हम लोगों ने पिछली बार कमी देखी है, उसको लेकर आज सभी विभागों के साथ बैठक करी है। और हमारा ये बिल्कुल पक्का दृढ़ मत है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो। जोशीमठ देवनगरी में भूदसाव के चलते नगर के सभी दुकानदार इस वक्त भुखमरी की कगार पर है। वहीं सभी दुकानदारों का कहना है कि जब से जोशीमठ नगर में भूदसाव के मामले सामने आए हैं, तब से हम लोगों के व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है, जिस कारण हम जोशीमठ नगर के सारे दुकानदार भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं कई दुकानदारों का यह कहना है कि वह लोग दुकान के किराया तक नहीं दे पा रहे, जिस कारण उन्हें भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये जब से भूत धसा हुआ है, व्यापारी पे बहुत दिक्कत आ चुकी है। व्यापारी कहाँ से देगा, माल वाले का कहाँ से देगा किराया। बैंक से लोन ले रखा है, कर्जे पे दुकान ले रखी है, ना तो दुकान का रेंट किराया टाइम पे जा पा रहा है, ना लोन की फीस से जा पा रही है, ना बच्चों की फीस जा पा रही है। कमरा ले रखा था किराए पे, कमरे मकान मालिक ने कमरा भी खाली करा दिया। हम लोग हर तरह से परेशान हैं। हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, हम क्या करें क्या ना करें। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। मंगलवार को चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की थी। जोशीमठ में सड़क पर दरार तो तुरंत मरम्मत होगी। सीएम धामी ने बैठक में ये कुछ निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के दौरान जोशीमठ में आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा। इसके साथ ही सीमा सड़क संगठन की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। सीएम धामी के सख्त निर्देश, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग तैयारी पूरी कर लें। लोक निर्माण विभाग से सीएम धामी नाखुश दिखे। पहले भी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश दिए गए थे। अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान की हर हफ्ते समीक्षा होगी।
सीएम धामी के निर्देश, चार धाम यात्रा मार्गों पर वाहन की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। यात्रा व पैदल मार्ग पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी पेट्रोल पंपों पर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चार धाम यात्रा के लिए बजट की पूरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। पैदल मार्गों पर घोड़े, खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स की टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए। यात्रा से पूर्व अधिकारी धरातल पर जाकर कार्यों की नियमित निगरानी करें। और इस खबर पर एक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, मंगलवार को जो सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की थी जोशीमठ को लेकर और चारधाम यात्रा को लेकर, उसमें क्या कुछ सामने आया? चाहता हूँ कि जो चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की थी, उसको लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही साथ चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, इस पर गहन चिंतन मनन हुआ है। और इसको लेकर सीएम धामी का साफ कहना है कि जोशीमठ के हालातों को देखते हुए, दुर्घटनाओं को देखते हुए वहां पर आपदा कंट्रोल रूम जो है स्थापित किया जाएगा और सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ वो 24 घंटे वहां पर तैनात रहेगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि क्योंकि लगातार सीएम धामी उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश देते रहे, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे स्पॉट हैं जिनका चिन्हीकरण किया जा चुका है, लेकिन वहां पर गड्ढे नहीं भरे गए हैं। तो ऐसे में जरूर सीएम धामी नाखुश नजर आया और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा से पहले ही सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए और यह प्रक्रिया पर काम कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि अब इसकी समीक्षा हर हफ्ते की जाएगी। और इसके साथ ही सबसे बड़ी जो स्वच्छता को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जहां पर भी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जो भी पेट्रोल पंप आते हैं वहां पर शौचालय की व्यवस्था हो। और साथ ही साथ सीएम ने साफ अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट को लेकर किसी भी तरह की चिंता न करें, बजट पूरी तरीके से बजट चारधाम यात्रा पर खर्च किया जाएगा। और साथ ही साथ लेकिन गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं रही, लेकिन बावजूद अगर गुणवत्ता में कमी रहती है तो फिर जाहिर सी बात है कि इस दौरान जो अधिकारी हैं वो नपेंगे। और सबसे बड़ी चीज अभी ये है कि जो चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने आंकड़े जारी किए थे, उन आंकड़ों पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है सरकार की ओर से, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो तय नहीं हो पाई है, क्योंकि जो तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने इसका कड़ा विरोध किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको संज्ञान में लिया और इस संबंध में जो सचिव पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे वो सभी हितधारकों से बातचीत करने के उनको निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक जो एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज है कि जो ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था, इसमें तकरीबन 10,000 के आसपास पंजीकरण चारधाम दो धामों के हो चुके हैं। और जो उत्तराखंड सरकार का गढ़वाल मंडल विकास निगम है, गेस्ट हाउस है, पर्यटन मंत्री ने ये कहा है कि इसमें बम्पर जो बुकिंग है वो मिली है और तकरीबन 4 करोड़ के आसपास अभी तक बुकिंग मिल चुकी है। जी सुनिए। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 23 से 26 फरवरी तक एग्जाम होगा, जिसको लेकर धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को परीक्षा देने जाने के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर सचिव परिवहन निगम अरविंद सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर ही यह सुविधा मिलेगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के अंदर और बाहर मुफ्त सफर के लिए यह नियम लागू होगा। खबर देहरादून से है, जहां 1 घंटे मौन उपवास पर पूर्व सीएम हरीश रावत बैठे हैं। प्रदेश में बिजली, पानी और हाउस टैक्स की बढ़ती दरों के विरोध में उन्होंने मौन उपवास रखा।
सुबह 10 बजे से 11 बजे तक उनका मौन उपवास रहकर उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली, पानी, हाउस टैक्स दरों के लगातार बढ़ने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ कांग्रेस नेता और समर्थक भी मौजूद रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सीएम धामी ने फिर से ब्यूरोक्रेसी को चुस्त और दुरुस्त किया है। 14 अधिकारियों के प्रभार में बदलाव हुआ है। सीनियर आईएएस बंशीधर पर बड़ा धामी का भरोसा। तिवारी को एमडीडीए के वीसी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। देहरादून डीएम सोनिका से एमडीडीएम का प्रभार हटा दिया गया है। 7 आईएएस, 6 पीसीएस, 1 वित्त सेवा अधिकारी के प्रभार में बदलाव किया गया। आईएएस ब्रजेश संत से आयुक्त खाद्य हटा मेहरबान बिष्ट को ये जिम्मेदारी मिल गई है। वित्त सेवा के अरुणेंद्र चौहान से अपर सचिव हट चुका है। कार्मिक सतर्कता का प्रभार शेष यथावत है। आईएएस आनंद स्वरूप को निदेशक पंचायती राज की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। आईएएस संजय कुमार को निदेशक कौशल विकास हल्द्वानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली। आईएएस नंदन कुमार जॉइंट मजिस्ट्रेट देहरादून का मसूली तबादला। वेटिंग में पीसीएस सुंदरलाल सेमवाल सचिव आरईआरए बने हैं।
हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस ने कनखल थाना क्षेत्र में जिला दवा निरीक्षक के साथ एक दवा कारोबारी के गोदाम पर छापेमार की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में जहां पुलिस की मौके से काफी संख्या में प्रतिबंधित ऐसी दवाई मिली जिनके खरीद के बिल पुलिस को मिले, लेकिन बिक्री का कोई बिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस मामले में दवा कारोबारी और उसका पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने बहादुराबाद थाना पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर बहादुराबाद थाना क्षेत्र से ही दवा तस्करों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं को बिना बिल के कलियर और देहात क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला था कि यह सारी दवाई कनखल थाना क्षेत्र के एक दवा कारोबारी के यहां से कलियर और देहात क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई की जानी थी। उधर पुलिस टीमें दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेडिकल स्टोर है वो कनखल में है। अभी 2 दिन पूर्व हमारे द्वारा उसे ढूंढा गया था पुलिस टीम के साथ मिलकर, तो वो मौके से फरार हो गया था। मकान मालिक की मदद से जो है उसकी वाइफ को मौके पे बुला के और जो है मेडिकल स्टोर का हमारे द्वारा आज चेकिंग किया गया और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर क्योंकि फर्म स्वामी तो वहाँ पे था नहीं और उसकी वाइफ कुछ भी दिखाने में असमर्थ रही और वहाँ फिलहाल ट्रामाडोल और अल्प्राजोलाम की कुछ दवाएं जो कि 24,000 ट्रामाडोल और 3,700 जो अल्प्राजोलाम मिली है उसको पुलिस द्वारा फिलहाल जब्त कर दिया गया है। उत्तरकाशी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां शहीद पार्क ज्ञानसू में वॉर मेमोरियल में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हर्षल आर्मी में तैनात 11वीं बटालियन जेकलाई के 4 जवान अचानक करंट की चपेट में आ गए। इनमें एक जवान की मौत हो गई जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जिला अस्पताल पहुंचे और सभी जवानों को ढांढस बांधा। बताया गया है कि हर्षल में तैनात 11वीं बटालियन जैकलाई की एक टीम बुधवार को शहीद पार्क ज्ञानसू में वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि की तैयारी कर रही थी। जवान टेंट लगा रहे थे तभी तेज हवा के साथ आंधी तूफान आ गया। इससे कहीं से टेंट में करंट उतर आया और 4 जवान इसकी चपेट में आ गए। हादसे में राइफलमैन करण आजाद निवासी चुकेरा महानपुर कथुआ जम्मू की मौत हो गई। वहीं पवन कुमार, विशाल शर्मा और गणेश राजकुमार घायल हो गए। जिला अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर निकिता का कहना है कि सभी घायल जवान खतरे से बाहर हैं। वहीं कोतवाली निरीक्षक दिनेश कुमार मृतक का पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पर जो हमारी जैकलाई फौज जो अभी आई है उनका कल शहीद पार्क ज्ञानसू में कोई कार्यक्रम था। अचानक बिजली की चपेट में हमारे 4 नौजवान आए जिसमें से एक जो है शहीद हो गए और 3 जवान हमारे उसमें बचे हैं। बहुत ही दुखद घटना है और हम इसके लिए लगातार उनके जो हमारे जो घायल हुए सैनिक हैं उनके साथ लगातार जो है उनको टिकसा बना रहे हैं और जो हमारे 3 सैनिक हैं वो लगभग थोड़ा सा ठीक स्थिति में है और एक जो है एट दिस पोर्ट की मतलब जो है वो बहुत ही स्थिति गंभीर थी। निर्मल अखाड़ों में विवाद से संतों के बीच गुटबाजी देखने को मिल रहा है। घटना पथरी थाना क्षेत्र के एकड़ गांव स्थित निर्मल अखाड़ा की शाखा के सामने आई। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने को लेकर संतों के 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने तलवारें निकाल ली, जिसका वीडियो भी सामने आया है। गनीमत इतनी रही कि समय रहते कुछ लोगों ने हालात को संभालते हुए मामले को शांत करा लिया। भले अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज न किया हो, लेकिन महंत रेशम सिंह पक्ष के संतों ने पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं वीडियो में अखाड़े के कोठारी महंत जसविंदर सिंह शास्त्री और महंत अमनदीप सिंह सहित अन्य संत नजर आ रहे हैं। कई लोगों के हाथों में तलवारें भी दिख रही हैं। पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक की क्रूरता इस कदर सामने आई है कि बौखलाए शिक्षक ने 9वीं कक्षा के एक छात्र का हाथ तक तोड़ डाला। मामला जिले के कलजीखाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज कांडा का है, जहां शिक्षक ने मासूम छात्र का हाथ इसलिए तोड़ डाला कि एक लावारिश कुत्ता स्कूल परिसर में घुस गया था। वहीं मासूम छात्र को इसका कसूरवार मानकर शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीटा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। वहीं आगामी 27 फरवरी से छात्र की परीक्षाएं हैं और परिजन इस बात को लेकर चिंतित है कि छात्र अब परीक्षा में बैठेगा कैसे। छात्र के हाथ में प्लास्टर है और परिजन शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि मासूम छात्रों पर अत्याचार न हो। वहीं इसी प्रकरण पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच बैठा दी है और खंड शिक्षा अधिकारी को 5 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए।
कक्षा 9 क्लास में पढ़ता है। सर, शुक्रवार की बात है, जब वो स्कूल गया था, वहाँ के भूपेंद्र सर ने उसे बेवजह इस हद तक मारा है कि उसका हाथ ही टूट गया और 27 तारीख से पेपर है। अब वो पेपर कैसे देगा? मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। जो टीचर इस तरह से बच्चे को मारते हैं। बच्चे का हाथ टूटा हुआ है, दिख रहा है। तो ये किस विद्यालय का है, पर्टिकुलर छात्र किस कक्षा का छात्र है, क्या बच्चे का नाम है, किस टीचर ने मारा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर जांच की जानी जरूरी है। इसके लिए मैंने कोर्ट के खंड शिक्षा अधिकारी श्री सावेद आलम जी को जांच अधिकारी बना दिया है। तो 5 दिन के अंदर अंदर जांच आ जाएगी, तो निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा। वैसे मैं अवगत कराना चाहता हूँ, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदली है। कहीं न कहीं निचले इलाकों में गर्मी का आगाज हो गया था। वहीं ऊंचे इलाकों की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई। इसके साथ ही हर्षद घाटी में बर्फबारी हुई। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में 5 इंच लगभग बर्फबारी हुई है। वहीं आज की बात की जाए तो मौसम साफ है, जिससे घाटी में एक खूबसूरत बर्फ की चादर से काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे कि पर्यटकों के चेहरे पर खुशी की लहर है। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा। सभी विभागों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जोशीमठ में आपदा प्रबंधन का बनेगा कंट्रोल रूम। उधर बुधसाव से भुखमरी की कगार पर दुकानदार। सीएम धामी ने फिर किया ब्यूरोक्रेसी को चुस्त दुरुस्त। 14 अधिकारियों के प्रभार में हुआ बदलाव। 7 आईएएस, 6 पीसीएस और 1 वित्त सेवा अधिकारी के प्रभार में किया बदलाव। देहरादून में 1 घंटे के मौन उपवास पर पूर्व सीएम हरीश रावत। उत्तराखंड में बिजली, पानी और हाउस टैक्स की बढ़ी दरों को लेकर रोष। कहा, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की बढ़ रही मुश्किलें। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली हिंसक झड़प। एकड़ गांव स्थित निर्मल अखाड़े की शाखा में तलवारों से हुए कई वार। वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। पौड़ी में सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने कर दी हद पार। बच्चे को इतना मारा कि टूट गया हाथ। परिजनों ने इंसाफ की लगाई गुहार। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। पांच 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी को गिरफ्तार किया गया। एक मुकदमे में कार्रवाई करने की एवज में मांगी थी घूस। जयपुर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मालपुरा गेट थाने पर एएसआई हनवंत सिंह को ट्रैप किया गया। 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी को गिरफ्तार किया गया है। एक मुकदमे में कार्रवाई करने की एवज में मांगी थी घूस। जयपुर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। मालपुरा गेट थाने का एएसआई हनवंत सिंह को ट्रैप किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक। विवेक, जयपुर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है, जहां 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है हनवंत सिंह को। क्या कुछ अधिक जानकारी? राजधानी में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के मालपुरा गेट पुलिस थाने में कार्रवाई की गई है, जहां परिवादी की ओर से दर्ज कराए एक प्रकरण में कार्रवाई करने की एवज में एएसआई हनवंत सिंह ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस प्रकरण में परिवादी को रिश्वत नहीं देने पर परेशान भी किया जा रहा था। परेशान होकर परिवादी एसीबी मुख्यालय पहुंचा और मामला शिकायत दर्ज कराई। तो एसीबी ने सत्यापन किया और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सत्यापन के दौरान आरोपी एएसआई को ट्रैप किया है। फिलहाल एएसआई के ठिकानों पर भी सर्च करने के लिए टीमें रवाना की गई है।
माना जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान और कई खुलासे सामने आ सकते हैं। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या एएसआई के पास अन्य प्रकरण जो जांच के लिए आते थे उनमें भी परिवादियों को प्रताड़ित कर रिश्वत ली जाती थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस थाने में एसीबी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद विवेक।